नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं व्यू न्यूज। ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या ये एक दुर्घटना है या फिर कोई साजिश? कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, क्योंकि रईसी का क्रूर इतिहास इसकी ओर इशारा करता है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पहला शक जाता है इजराइल की तरफ, क्योंकि गाजा में चल रहे इजराइल हमले के बीच ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब इजराइल ने कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इसे लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल नहीं है। उनका तर्क है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना है। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता है, ना कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ, वो इजराइल के करीबी देश की सीमा से सटा हुआ है। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनमें से अजरबैजान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। अजरबैजान का मोसाद के साथ भी सहयोग करने का इतिहास रहा है। अब शक की दूसरी सुई मुड़ती है। ईरान के एक शहर में वहां के राष्ट्रपति की मौत के बाद आतिशबाजी हुई। साकेज शहर में लोगों ने रईसी की मौत का जश्न मनाया। साकेज ईरान के हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बनी महसा अमीनी का गृहनगर है। बिना हिजाब के बाहर निकलने पर मोरल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बेरहमी से पिटाई की थी। अमीनी की अस्पताल में ही मौत हो गई थी इलाज के दौरान, जिसके बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सवाल ये है कि अगर कोई किसी की मौत पर जश्न मना सकता है, तो उसकी मौत की साजिश क्यों नहीं रच सकता? शक की तीसरी सुई पहुंचती है एक सामूहिक नरसंहार के बदला लेने की तरफ, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तेहरान में साल 1988 में कैदियों के भीषण नरसंहार और क्रूर हत्या के लिए रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। आरोप था कि जिन 4 न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया था, उसमें इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। हालांकि ईरान ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया था कि कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन यह संख्या 2800 से लेकर 5000 तक भी हो सकती है। अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है और यह साफ नहीं हो सका है कि रईसी की मौत एक दुर्घटना है या फिर कोई साजिश। तब तक दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।